हमने गद्दार बनाए हैं अभी तक, और हम इसी चीज़ के पीछे पड़े हुए हैं कि किसको गवर्नमेंट में लेके आना है, किसको उठा के बाहर फेंक देना है, चाहे वो इस मुल्क का पॉपुलर हो, लोग उसे पसंद करते हों, उसे चाहते हों कि वो बंदा गवर्नमेंट के अंदर आए, मगर हम उसको गद्दार ठहरा देते हैं। औरतों की कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है, और नौजवान जो यूथ है ख़ास तौर पे जो सोच रही है वो इसके बारे में नहीं सोच रहे, वो ये सोच रहे हैं कि हमारी मर्ज़ी कैसे चलेगी। तो ये चीज़ है जो यूथ ने ही मुल्क को लेकर चलना होता है, और उनकी राय को ही वैल्यू नहीं दी जा रही। तो इसलिए हम अभी तक 70 साल से इसी चक्कर में पड़े हुए हैं कि कौन किसको गवर्नमेंट में लेके आना है, और बस दुख है इस चीज़ का हमें। हाँ जी, बिल्कुल कामयाब हो जाएगा। इंडिया वाले आईटी में हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं। उनकी गली मोहल्लों में आईटी की क्लासेस होते हैं, बच्चा कोडिंग सीख रहा है उधर। तो उम्मीद है कि वो ये जो इन्होंने स्पेस शटल लॉन्च किया उनका ये एक्सपेरिमेंट ज़रूर कामयाब हो। वालेकुम सलाम। आपका नाम? वसीम फ़िरोज़। वसीम, क्या करते हैं आप? मैं सब इंजीनियर हूँ। ओके, चले मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो चंद्रयान 3 इंडिया लॉन्च करने जा रहा है लूनर एक्सप्लोरेशन के लिए। और पहले बात करें तो इंडिया ने पहले 2 भी बनाए थे तो काफ़ी अच्छे वो नहीं चल सके, उनका मिशन फेल हो गया। आपको लगता है कि तीसरा मिशन इंडिया में कामयाब होगा? बिल्कुल, क्योंकि मेरा ये समझना है, यह मानना है, क्योंकि इंडिया बहुत ग्रो कर रहा है। उनकी जो गवर्नमेंट है अपनी आवाम की सपोर्ट में है। बेशक वो इस वक्त एक एक्सट्रीम लेवल का बंदा बैठा है वहाँ मोदी, मगर वो अपनी ही आवाम के बारे में बहुत सोचता है। तो मेरा ख्याल है कि वो कर सकेंगे शायद। आपने कहा कि एक एक्सट्रीम लेवल का बंदा जिसमें एक्सट्रीमिज्म बहुत ज़्यादा नज़र आती है, लेकिन उसने अभी चीज़ें आई थिंक सो काफ़ी पीछे की हैं मोदी ने, और अपने मुल्क की ग्रोथ पर तवज्जो दी है। अगर हम स्पेस की बात करते हैं तो इंडिया ने कल अगर बात की जाए तो उन्होंने 2nd जनरेशन नेविगेशन सिस्टम लॉन्च किया, सैटेलाइट लॉन्च की है। हमने क्या लॉन्च किया, हमने क्या बनाया, और हम अपने स्टूडेंट्स को क्या सिखा रहे हैं? हमने गद्दार बनाए हैं अभी तक, और हम इसी चीज़ के पीछे पड़े हुए हैं कि किसको गवर्नमेंट में लेके आना है, किसको उठा के बाहर फेंक देना है, चाहे वो इस मुल्क का पॉपुलर हो, लोग उसे पसंद करते हों, उसे चाहते हों कि वो बंदा गवर्नमेंट के अंदर आए, मगर हम उसको गद्दार ठहरा देते हैं। औरतों की कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है, और नौजवान जो यूथ है ख़ास तौर पे जो सोच रही है वो इसके बारे में नहीं सोच रहे, वो ये सोच रहे हैं कि हमारी मर्ज़ी कैसे चलेगी। तो ये चीज़ है जो यूथ ने ही मुल्क को लेकर चलना होता है, और उनकी राय को ही वैल्यू नहीं दी जा रही। तो इसलिए हम अभी तक 70 साल से इसी चक्कर में पड़े हुए हैं कि कौन किसको गवर्नमेंट में लेके आना है, और बस दुख है इस चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा। अगर बात की जाए यूथ की तो पाकिस्तान के पास इस वक्त सबसे ज़्यादा यूथ है, नौजवान है, लेकिन नौजवान किसी सही रास्ते पर नज़र नहीं आते हैं। उनको ना पढ़ाई के अंदर कोई फैसिलिटी दी जा रही है, ना वैसे कोई फैसिलिटी दी जा रही है, ना उनको कोई काम, ना कोई स्किल सिखाई जा रही है। इस तरह तो ये यूथ बर्बाद हो रही है। बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि अगर यूथ किसी तरफ डायरेक्शन में पकड़ती है, डायरेक्शन की तरफ जाती है, तो उसको उस तरफ जाने नहीं दिया जाता। आज मैं इसको अगर मैं ये कहूँ कि अगर हम आज इमरान खान को पसंद करते हैं, उसके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं कि वो हमें आगे लेके जा रहा था, और हम ये सोच रहे हैं और हम ये सोचते हैं कि वो हमें ले जाता, मगर उसका रास्ता काट दिया और उसको उठा के बाहर फेंक दिया, जो कि चीज़ सही नहीं है, और ये चीज़ वो आगे लेके जा रहा था हमें। लास्ट क्वेश्चन मेरा ये कि इस बार बीइंग अ पाकिस्तानी अगर इंडिया का ये मिशन फेल होता है या पास होता है तो आपके क्या तासुरात होंगे? आप अप्रिशिएट करोगे कि एटलीस्ट उन्होंने ट्राई किया है, या यहाँ बैठ के हंसेंगे कि उनका मिशन फेल हो गया? मैं नहीं ऐसा समझता, मैं इस चीज़ को नहीं समझता, क्योंकि वो लोग ग्रो कर रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं। मैं उनके अक्सर व्लॉग्स देखता हूँ, और उन लोगों के अब देखें कि उनके आईफोन का जो है वहाँ पे उनकी बना है, एप्पल स्टोर ओपन हुआ है उनकी, वो कार इंडस्ट्री के अंदर, वो टेस्ला पे, हाँ जी बिल्कुल। और इस तरह की वो कर रहे हैं। अगर वो फेल भी हो गए कोई बात नहीं, दोबारा वो कर लेंगे, मगर मुझे उनके साथ इस तरह की दुश्मनी नहीं है। मैं चाहूँगा कि मेरा मुल्क उनके मुकाबले में आए, ना कि मैं जस्ट जेलसी फील करूँ और ये सोचूं कि जी वो इंडिया है तो भारत है तो क्यों नहीं करेगा। तो करता है, वो खुद मेहनत कर रहे हैं तो कर रहे हैं, मगर हमें मेरी आपकी चैनल की तरफ से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ खुदारा गद्दार बनाना छोड़ दें और हमारे बारे में सोचें कि हम आवाम क्या चाह रही है। बिल्कुल कामयाब हो जाएगा। इंडिया वाले आईटी में हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं।
उनकी गली मोहल्लों में आईटी की क्लासेस होते हैं, बच्चा कोडिंग सीख रहा है उधर। तो उम्मीद है कि वो ये जो इन्होंने स्पेस शटल लॉन्च किया उनका ये एक्सपेरिमेंट ज़रूर कामयाब होगा। एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान देखें तो हमारे सारे इधर एक्सपेरिमेंट फेल ही होते हैं। यहाँ पे पॉलिटिक्स का ये ज़माना चल रहा है, मुल्क का हाल बुरा हुआ है, हम लोग आटे रोटी की तरफ भाग रहे हैं, वो लोग आईटी में बहुत आगे हैं। तो उम्मीद है कि इंडिया कर लेगा, ये सैटेलाइट भेज देगा। अगर हम यहाँ पे पाकिस्तान की स्पार्को की बात करते हैं, यहाँ की स्पेस एजेंसी है, तो यहाँ के बारे में किसी को इतना पता नहीं है कि स्पेस एजेंसी आखिर होती क्या है। हमने आज तक कोई सैटेलाइट भी लॉन्च नहीं किया, ना रॉकेट कोई बनाना, कोई रोवर बनाया है ऐसा हम लोगों ने। यही बात अगर इंडिया की जाए तो वहाँ पर उनको प्राइमरी क्लास के अंदर स्पेस की पढ़ाई करवाई जा रही है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसी बात मैंने आपको पहले बताया कि पाकिस्तान में अवेयरनेस नहीं है इन चीज़ों की बिल्कुल भी। हमें बिल्कुल भी मैट्रिक तक कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता, वही किताबें जो जनरेशन वही पढ़ रहे हैं आजकल बुक्स सारी। तो कोई बुक्स में कोई है ही नहीं। बच्चों को रोबोटिक्स सिखाना चाहिए, एक स्कूल है वहाँ पे रोबोटिक्स की बुक सिखाई जाती हैं, वो पाकिस्तान में भी नया लॉन्च हुआ है। तो इस तरह का आप नॉलेज देंगे बच्चों को तो फ्यूचर में वो कुछ कर पाएंगे, नहीं तो दाता दरबार के आगे वही जहाज़ ही मिलेंगे, पाकिस्तान में सैटेलाइट नहीं जाएगी। बात आपने बिल्कुल सही किया है कि हम अपने यूथ को बर्बाद कर रहे हैं, उनके लिए कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं, ना कुछ उनको इन्वेस्टमेंट देते हैं। बस लैपटॉप की एक स्कीम है जो रिसेंटली भी चल रही है कि नवाज शरीफ जो से हैं वो शहबाज शरीफ लैपटॉप स्कीम चल रही है पाकिस्तान के। स्टूडेंट्स उन लैपटॉप्स का क्या करेंगे? लैपटॉप्स का यही करते हैं या वो मूवीज़ देखते हैं। जब कोई अवेयरनेस ही नहीं दी जाएगी, कोई प्रोजेक्ट दिए जाए बच्चों को कि आपने ये प्रोजेक्ट करोगे तो आपको लैपटॉप मिलेगा, कोई क्राइटेरिया सेट करें, ये क्या बात हुई? डाटा सिस्टम है, मेरिट बेस पे जिनके नंबर आते हैं उनको लैपटॉप मिल जाता है। और कई अच्छे स्टूडेंट्स भी हैं जो इंटेलिजेंट हैं, वो बेचारे रह जाते हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं होती तो वो फिर नहीं सीख पाते। आजकल आईटी का दौर है, हर बंदे को आईटी सीखना चाहिए। फ्रीलांसिंग में भी बड़ा काम है, बंदा सीखे, कोडिंग सीखे तो इसमें बहुत आगे ग्रो कर सकता है पाकिस्तान। डॉलर्स में अर्न करे बाहर से फ्रीलांसिंग करके तो फिर वो पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। बस 50% सर्टिफाइड, बस अल्लाह ताला खैर करेगा हमारे मुल्क की। ये जो पॉलिटिकल हालात हैं ये बेहतर होंगे तो आगे देखा जाए। ओके, अगर मैं इंडिया की बात करती हूँ तो इंडिया चंद्रयान 3 लॉन्च करने जा रहा है। पहले उन्होंने 2 लॉन्च की थी जो कि बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं रही हैं। अब रिसेंटली तीसरी लॉन्च करेगा जो कि लूनर एक्सप्लोरेशन के लिए होगा। क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया की स्पेस एजेंसी दिन ब दिन आगे बढ़ती जा रही है? मैं ये कहना चाहूँगा कि वो दिन ब दिन तरक्की कर रहे हैं। हम ये अभी तक परेशान है कि बॉर्डर पे किसकी टांग ज़्यादा ऊपर उठती है। ठीक है, तो पाकिस्तान में यही है कि साल बाद एक मिली नगमा बना दिया, हम ये मार देंगे, धाड़ देंगे, ऐसे कर देंगे, हमारी फोर्स सबसे आला। वो अपने काम से आगे बढ़ रही हैं, हम अपनी बातों से बस बातें करी जा रहे हैं। हमारा जो पड़ोसी मुल्क है काफ़ी तरक्की कर रहा है। मतलब और वो हिसाब हो गया कि बात करोड़ों की है लेकिन दुकान पकौड़ों की खोल रहे हैं हम लोग। पाकिस्तान राइट नाउ ऐसा ही जा रहा है। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडियंस, आपने कहा कि बहुत ग्रोथ किया है उन्होंने आईटी की फील्ड में, एजुकेशन में भी बहुत आगे हैं, वो अपने स्टूडेंट्स को बड़ा प्रमोट करते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे लग रहा है कि ये कामयाब हो जाएगा इनका, जो इन्होंने आप कह रही हैं जिन्होंने ये चंद्रयान बनाया है। ये आपको क्या लगता है कि बीइंग अ स्टूडेंट अगर इंडिया इस पे कामयाब भी होता है, उसको ना कामयाबी भी देखनी पड़ती है, आप उसको अप्रिशिएट करेंगे कि चलो एटलीस्ट उन्होंने ट्राई तो किया है? हाँ जी, अप्रिशिएट करेंगे, क्यों नहीं करेंगे अप्रिशिएट। तो हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो क्यों नहीं अप्रिशिएट करते? बस ये आपस में अनाया बनी हुई हैं। एक आता है वो कहता है मैंने मोदी का जो यार है गद्दार है, फिर वो दूसरा आता है वो कहता है तुम यार हो उसके, अमेरिका के। ऐसे सौ इख्तलाफात हैं। इस इख्तलाफात को साइड पे करके अगर हम अपने नॉलेज पे, अपने मुल्क की तरक्की पे अगर गौर करें तो ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। आपको पता है कि स्पार्को की अगर बात की जाए पाकिस्तान के अंदर, ये हमारी स्पेस एजेंसी है, तो इसके बारे में किसी को पता नहीं है यहाँ पर, अगर पता भी होता है तो बहुत कम। मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान में लोगों को और चीज़ों में उलझा दिया गया है। सोशल मीडिया है, लोगों को वो चीज़ें नहीं बताई गई जो उनके लिए अच्छी चीज़ें हैं। मतलब कि जैसे आप बता रही हैं स्पार्को, इसमें लोगों को नहीं नॉलेज दी गई। फेसबुक की नॉलेज दी गई, व्हाट्सएप की नॉलेज, इंस्टाग्राम की, एक स्नैपचैट में स्ट्रीक किस स्नैपचैट में स्ट्रीक है वो कितनी भेजनी है, किसको क्या करना है, ये सब कुछ बताया गया है। लेकिन ये नहीं बताया गया इसका ये काम है। ये एजुकेशन में हम बहुत पीछे हैं। अगर मैं इसरो की बात करती हूँ दोबारा से, इंडियन स्पेस एजेंसी उसने वो चांद पर गया, वो मार्स पर चला गया है और सूरज पर जाने की तैयारियां वो करता है। साथ में अगर देखा जाए तो एक और उन्होंने मिशन लॉन्च किया है। मतलब इंडिया तो खुद मिशन लॉन्च करता है, आपने किसी की मदद भी नहीं लेता। इंडिया मदद लेता है, क्यों नहीं लेता? अमेरिका उसका मदद करता है। आपको लगता है कि अमेरिका मदद करता है? यस, 100%। क्यों? क्योंकि वो आप जिस तरह पाकिस्तान के पीछे एजेंसी हैं, अब सबको पता है कौन है, फौज के पीछे कौन है, इसके पीछे कौन है। अब इस तरह ही इंडिया जो है वो किसके पीछे चल रहा है? या सऊद के पीछे चल रहा है, या सऊदी अरब है वो उनका सपोर्ट कर रहा है, या अमेरिका या मोदी साहब वो रोज़ वहाँ पे पहुँचे होते हैं, सलाम कर रहे होते हैं वहाँ पे। तो क्या उसका क्या मतलब लिया जाए? मतलब अमेरिका सपोर्ट कर रहा है? अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, 100% सपोर्ट कर रहा है। कोशिश करते रहते हैं। अब वो 2 फेल होने के बाद उन्होंने
हिम्मत नहीं आ रही, वो दोबारा कोशिश कर रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान से काफ़ी आगे निकल गया हुआ है। अब जैसे उन्होंने टेस्ला भी लॉन्च की है, और हमारी यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ तक कि मैनेजमेंट की जो बुक है ना वो इंडिया ने लिखी हुई है। तो इंडिया इन चीज़ों में काफ़ी पाकिस्तान से तो काफ़ी आगे निकल रहा है, और यहाँ पे सिर्फ ये तरह के आईडी दिखाते रहते हैं और कुछ भी। यहाँ पर मैनेजमेंट की बुक्स वगैरह, जैसे कि आपने कहा कि इंडियन ने लिखी है, इंडियन की बुक्स वगैरह हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ यूट्यूब पर लेक्चर भी अगर सुनने जाना तो इंडियन टीचर ही हम लोगों को मिलेगा। अगर हम यहाँ पर पाकिस्तानी स्पार्को की बात करें तो हमने अभी तक कुछ भी नहीं बनाया। इनफैक्ट हमारा ये काम होता है कि अगर कोई फेल हो रहा है तो उस पर हंस ले बैठ के। हमारा ये पॉलिटिशियंस आपस में लड़ लेते हैं, ये किसी को ब्लैकमेल कर लेते हैं, टॉर्चर कर लेते हैं, ये आपस में लड़ते रहेंगे, बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं होना है। और जो लड़ाई आगे निकलता जाएगा और हम देखते रहेंगे। तो इनकी जो लड़ाई है वो कब तक चलेगी? क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ हमारी स्पेस एजेंसी पे कोई काम नहीं हो रहा। हम कह लें कि हमारे पास पैसे भी नहीं है, बजट भी नहीं है। और अगर इंडिया की बात करें तो चंद्रयान 3 लॉन्च करना है, 12 जुलाई को ये लॉन्च होगा। तो ये तो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी सक्सेस की बात होगी। इनकी लड़ाई नहीं ख़त्म होने वाली। वो जैसे मरीम नवाज़ ने कहा नहीं, इमरान खान को पहले निकालेंगे फिर इलेक्शन करेंगे, तो इनकी लड़ाई ख़त्म नहीं होती है। बस अपनी सीट के पीछे लगे हुए हैं, अपने फ़ायदे के पीछे लगे हुए हैं। पाकिस्तान का कुछ भी नहीं सोचते, कोई भी नहीं सोचता, ना इमरान खान, ना मरीम नवाज़, ना कुछ और। तो 12 को ये चंद्रयान लॉन्च करने वाले हैं, क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया एक बार फिर से इतनी बड़ी तरक्की की तरफ जा रहा है? इंडिया तो काफ़ी सालों से, पहले भी उन्होंने 2 लॉन्च किए, वो फेल हो गए, और इंडिया पाकिस्तान से काफ़ी आगे है। इंडिया ने हिम्मत नहीं हारी, वो आगे बढ़ा है। हिम्मत वही ना, हिम्मत नहीं आ रही, वो आगे बढ़े, और दोबारा लॉन्च करने जा रहे हैं। हम देखते हैं क्या होता है, फेल होते हैं या चलिए, अगर सक्सेसफुल रहते हैं और अगर अनसक्सेसफुल भी उनकी चीज़ें सामने आती है तो बीइंग अ स्टूडेंट आप इंडिया को अप्रिशिएट करने वाले हैं या आप हंसेंगे बैठ के कि चले उन्होंने वो कोशिश तो कर रहे हैं ना, तो अप्रिशिएट ही करेंगे ऑब्वियसली हम। वैसे भी कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो पाकिस्तानियों को ये चीज़ कब नजर आएगी और कब सीखेंगे वो लोग? पाकिस्तानी कोशिश ही नहीं करते ना, ये आपस में बस लड़ते रहते हैं। मुल्क के हालात इतने ख़राब हो गए हैं, इनको कोई खबर नहीं है कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है क्या नहीं। ये बस एड्स वगैरह दिखाते हैं ऑलपर्स के तरह के, और कुछ भी नहीं होता यहाँ पर। अगर बात करें तो कुछ दिनों पहले भी एक इंडियन स्टूडेंट से उन्होंने रोवर को लॉन्च किया था, और कह लें कि उनके स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा अक्लमंद हैं, इंटेलिजेंट हैं, एंड उनके पास 1.6 बिलियन ब्रेन्स है इस वक्त इंडिया के पास, जो कि पूरी दुनिया के अंदर रूल कर रहे हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम कहाँ पर जाता है और हम प्रॉपर स्टडी भी नहीं करवा रहे स्पेस की। टैलेंट देखें पाकिस्तान में भी बहुत है। आप सॉफ्टवेयर हाउसेज में चले जाएँ, काफ़ी ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बैठे हुए हैं कि बहुत टैलेंट है उनके पास, लेकिन यहाँ पे टैलेंट को यूटिलाइज़ करना नहीं आता है, और ना ही यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह की स्टडी हमें दी जाती है। हमें प्रैक्टिकल लाइफ में लाया ही नहीं जाता, हमारी ग्रूमिंग उस तरह से नहीं की जाती। हमें बस बुक का रट्टा मरवाया जाता है, और ग्रूमिंग उस तरह से नहीं होती है जिस तरह की बाकी यूनिवर्सिटीज़ में इंडिया और ऑल ओवर द वर्ल्ड होती है।